पुलिस और एजेंसियों ने जियो टीम को डॉक्टर खान के घर कैमरे ले जाने की इजाजत नहीं दी। सिर्फ मोबाइल फोन से तस्वीरें बनाई गईं। लंबे मुज़ाकरात और डॉक्टर खान के इसरार के बावजूद कैमरे अंदर लाने की इजाजत न मिली, जिस पर डॉक्टर कदीर खान ने बतौर एहतजाज कोसार मार्केट जाने का फैसला किया। वहां भी पुलिस और एजेंसियों की रोकथाम जारी रही, लेकिन मीडिया के आने और डॉक्टर कदीर की जुर्रत से ये पाबंदी टूट गई। कुर्सी मेज पर गुफ्तगू की इजाजत न मिली तो फुटपाथ पर ही इंटरव्यू शुरू कर लिया। बचपन भोपाल में गुजरा, भोपाल की कौन सी यादें अब भी जहन में ताजा हैं? भोपाल आज भी जन्नत है। भोपाल से खूबसूरत जगह नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। भोपाल के लोगों से अच्छे लोग नहीं है कहीं। तालीम वहाँ से हासिल की? मैंने मैट्रिक पास किया था वहाँ। और बाकी तालीम कराची से हासिल की? कराची में बीएससी करके मैंने तीन साल मुलाजमत की। मैं इंस्पेक्टर था वेट्स एंड मेजर्स का। फिर मैंने देखा कि मवाक़ इतने अच्छे नहीं है। आपको एक जोश होता है ना कि प्रोग्रेस के, तो फिर मैं बर्लिन चला गया। मैंने तालीम वगैरह सब खुद मेहनत करके की। मैं काम भी करता था, पढ़ता भी था। मुझे कोई गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप वगैरह नहीं लिया, मैंने लिया था। गए तो वहाँ पढ़ने, लेकिन वहाँ जाकर दामे इश्क में गिरफ्तार होकर शादी भी कर ली। नहीं, वो ये क्या पसंद आया? देखिए, हमारे घर वालों ने कभी इस पे एतराज ही नहीं किया था, नहीं कहता तुम शादी मत करना। हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल है। हम पुरानी वजह के हैं भोपाल में, लेकिन हमारे यहाँ लड़कों को भी लड़कियों की इजाजत है, अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। जब मैं वहाँ गया तो दो बातें थी। या तो ये कि मैं मारा फिरता, जो आम रिवाज है यहाँ पे, क्योंकि आपका एक्सपोजर नहीं होता लड़कियों के साथ, कि मैं चक्करों में फिरता, मारा फिरता। या दूसरा तरीका ये था, जो एक दोस्त ने भी मशवरा दिया था बहुत अच्छा, और भाई ने भी, कि अगर तुम्हें कोई अच्छी लड़की मिले तो शादी कर लेना, कोई गलत काम मत करना। भोपाल में हमारे ये रिवाज है, रहा है। हमने कभी आपको कोई भोपाल नहीं मिलेगा जिसने हराम किया हो। हमने इसीलिए शादी कर ली कि हमसे कोई गलती ना हो, कोई हराम ना करें। अपनी होने वाली बीवी में अच्छा क्या लगा था? बहुत नरम मिजाज और बहुत समझदार। पहली ही नजर में इश्क हुआ था? नहीं, हम मिले एक दो मरतबा। मुझे उनकी तबीयत पसंद आई, उन्हें मेरी तबीयत पसंद आई। मैंने उनको ऑफर किया मंगनी का। उनको जी मैं वालिदैन से पूछ लूँ। वालिदैन से पूछा, ठीक है। मंगनी के लिए हम बर्लिन में थे उस वक्त, और फिर शादी हमारी हालैंड में हुई, एम्बेसी में, पाकिस्तान एम्बेसी में। और कुदरतुल्लाह साहब मेरे गवाह थे, और निकाह जमीलुद्दीन हसन साहब ने पढ़ाया था। अभी भी इन हालात में जिस तरह बेगम ने साथ दिया है, शायद ही कोई पाकिस्तानी औरत साथ दे सकती। खाने कौन सा पसंद है? बिरयानी बहुत पसंद करते हैं, पराठे पसंद करते हैं, शामी कबाब, कौरमा, अरबी का गोश्त, पका भी लेते हैं। खाना बड़े आला देख पकाता हूँ। जब मैंने पीएचडी की थीसिस डिफेंड करा था, तो मेरे जो प्रोफेसर थे हालैंड के, वो बेल्जियम आए, बहुत मशहूर बैनुल-अक़वामी शोहरत के प्रोफेसर थे। तो मैंने खाना पकाया था उनके लिए। तो उन्होंने जब खाना खा के तो मेरी बेगम से कहा कि इसने तो अपने 7-8 साल वैसे ही ज़ाय कर दिए, अब नौकरी करता फिरेगा। ये इतना अच्छा खाना पकाता, अगर एक रेस्टोरेंट खोल लेता तो अब तक ये करोड़पति हो जाता। तवील नजरबंदी काटी। आपके रोजाना मामूलात क्या होते हैं? फजर की नमाज पढ़ी, बिल्लियों को खाना दिया, अपने स्टाफ के लिए चाय बनाई। स्टाफ के लिए चाय खुद बनाते हैं? हमेशा खुद बनाता हूँ उनके लिए। इनके लिए चाय बनाई, इनके लिए जलेबी टेबल पर रखी। अच्छा, उसके बाद मैंने बेगम उठ गई, उनके साथ नाश्ता किया, बिल्लियों को खाना दिया, उनके साथ नाश्ता किया। उसके बाद थोड़ी वॉकिंग की बाहर। उसके बाद आकर बैठा, तिलावत की। तिलावत में जरूर करता हूँ रोज 1 घंटा। अखबार पर नजर डाली। उसके बाद नर्स आ गई, डॉक्टर आ गए, उन्होंने देखा कि अभी जिंदा है, हयात है, इसका दिल धड़क रहा है, नहीं धड़क रहा। अच्छा, उसके बाद फिजियोथेरापिस्ट आ गए, उन्होंने एक्सरसाइजेस कराई। तो 12 बज जाते हैं। अच्छा, 12 बज गए। उसके बाद 5-10 मिनट बैठे, टीवी देखा, लंच किया बेगम के साथ, जोहर पड़ी, थोड़ा रेस्ट कर लिया, उठे। उसके बाद बेगम के लिए सबसे पहला काम, बेगम के लिए अगर सर्दी का सीजन है तो उनके लिए
गरम शोको बनाई, चॉकलेट, और अगर सर्दी के सीजन, गर्मी के सीजन जैसे आजकल, तो उनके लिए लस्सी बनाई और उसके अंदर आम का रस मिलाया और उनको गिलास जाके दिया, वो इतने उठ के आ गई तो उनको लस्सी दी और उसके बाद अपने लिए काफी बनाई, बैठ गए। दोनों बेटियां कहाँ मुकीम है? छोटी बेटी तो हमारे घर के पास ही रहती है बिल्कुल, उसकी 3 बच्चियां माशाल्लाह, और बड़ी बेटी जो दुबई होती है उसकी जो बेटी है नवासी, वो हमारे साथ ही रहती है। तो यही तो सबसे बड़ी बदमाशी थी कि जिन लोगों के साथ हमने इतना एहसान किया कि हमारी बच्ची जो हमसे 200 गज दूर रहती है उसको 4-4 महीने हमसे नहीं मिलने दिया, तो नवासियों को, और हमारा जो फैमिली डॉक्टर था उसको नहीं मिलने दिया, आने नहीं दिया 3-3, 4-4 महीने, और बहन भाइयों को नहीं मिलने देते थे 2-2 महीने, 3-3 महीने। और आप अभी भी देख लें कि कोर्ट के आर्डर के बावजूद किस तरह लोगों को परेशान कर रहे हैं आप लोगों को। 2 बार निशाने इम्तियाज मिला, 1 बार हिलाले इम्तियाज, क्या ये निशान अभी तक आपके पास हैं या ये भी वापस ले लिए गए? नहीं, ये तो मेरे पास है। तो इनका भी तो कुछ फकार है। ये तो कोई ले नहीं सकता, ये तो जब तक कि मैं खुद वापस न करूं। और ये मैं इन चोरों के हाथों से थोड़ी लिया, मैंने अपनी मेहनत के बल पे लिया है। जो मैंने इस मुल्क को दिया उसकी रिकॉग्निशन में बेनजीर साहबा ने दिया और नवाज शरीफ साहब ने दिया। धमाकों के बाद एक निशान इम्तियाज। अपने बहुत से हुक्मरान देखे, जुल्फकार अली भुट्टो, जनरल जियाउल हक, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, जनरल मुशर्रफ, सदर आसिफ जरदारी, तो आपको कौन सबसे अच्छा लगा? गुलाम शाह साहब से बढ़ के कोई मुहिब वतन और सिंसियर आदमी पैदा नहीं हुआ इस मुल्क के लिए। डॉक्टर साहब, जिंदगी में सबसे खुशी का लम्हा और गमजदा लम्हा कौन सा था? जब मिसाइल फायर की 6 अप्रैल 98 को गौरी सक्सेसफुल रही, बेहद खुशी हुई। जब 28 मई को न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुए, बेहद खुशी हुई कि भाई हमने जो मेहनत की थी इतने बरसों वो कारामद रही, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान ने एटॉमिक पावर बन गया। गमजदा लम्हा कौन सा? कम ज्यादा तो बस यही है जो हमारे साथ सलूक किया, इससे बढ़ के और क्या होगा, इससे बढ़ के कोई गमजदा नहीं था। यानी गद्दार है तो खुद गद्दार, मुल्क को बेच दिया, पाकिस्तानी को बेच के पैसे लिए, वो मुहिब वतन है और हम गद्दार हैं। आम तौर पर साइंसदानों के बारे में तस्वुर किया जाता है कि वो बहुत 2 + 2 4 की बातें करते हैं। आपका कोई अदबी या शेरी ज़ौक है? साइंस और टेक्नोलॉजी वगैरह ये तो हमारा वो जो कहते हैं ना साइड मशगला है, ये तो हॉबी के तौर पर कर लिया। असली तो हमारी जो तालीम है, जो बैकग्राउंड है, तो वो अदब की है। पसंदीदा शायर कौन? पसंदीदा शायर तो बहुत सारे हैं, आप शुरू कीजिए। गालिब थे और मोमिन थे और मुसफ़ी थे और क्या नाम है अपने जिगर थे और जोश थे और अल्लामा इकबाल थे और मजाज और फराज और फैज, ये सब आला पाए के शायर, सब आदम। देखिए हर शायर का कुछ ना कुछ कलाम इतना आला होता है कि वो गैर मशहूर शायरी हो, 1-2 गजलें ऐसी मिलेंगी कि आप तो आप जाते हैं। अपने ये थे क्या नाम था, अख्तर शीरानी, उनका कलाम देख लीजिए, रोमानवी कलाम बहुत ही प्यारा। 11 मसाजिद, शहाबुद्दीन गौरी का मज़ार और बहुत सारे हेल्थ और कम्युनिटी मराकज़। फलाही कामों के पीछे जज्बा क्या था? देखिए हमारा जो माहौल घरेलू वो हमेशा से यही रहा है कि दूसरों की मदद करो। वालिद हमारे हेड मास्टर थे, बचपन से आंख खोली तो देखा कि बच्चों को पढ़ाते थे महल्ले के सब। वालिदा थी इसी तरह गरीबों की मदद करती थी, बच्चियों को कलाम मजीद पढ़ाती थी, उनको कपड़े देती थी, जोड़े देती थी, पैसे देती थी। तो ये जज्बा हमारे यहाँ शुरू से है। फलाही जज्बा खानदान से आया? खानदान से। और इसी तरह बेगम का और मेरा दोनों का हमारा ये कि हम किसी का दुख नहीं देख सकते, हम अपने मुंह का निवाला दे देते हैं निकाल के। तो जहाँ भी हमने देखा कि जरूरत है, मतलब ये शहाबुद्दीन गौरी का मज़ार, जो शख्स बानी हो मुसलमान रियासत का हिंदुस्तान में बुनियाद डालने वाला, उसके शान एक मज़ार होना चाहिए। तो किसी ने पूछा कि आपने क्यों बनाया? मैंने इसलिए बनाया, हमने भोपाल चाहे कि आपका हीरो रंजीत सिंह है और हमारा हीरो शहाबुद्दीन गौरी है। डॉक्टर साहब, एटम बम से बहुत